हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। तुम सब यूं मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? जिनके मस्तक पर सूर्य का तेज है, उन पांडवों के चेहरे पर निराशा और पराजय की काली घटाएं इन आंखों से देखी नहीं जाती। जिनका मान सम्मान पूरी तरह से लुट चुका हो वासुदेव, उनके चेहरे इस योग्य होते भी नहीं कि देखे जाएं। सच तो यह है कि हम किसी को मुंह दिखाने के योग्य ही नहीं रहे। जुए ने हमें कहीं का नहीं रखा। अच्छा हुआ हम संसार से कटकर इस वन के एकांत में आ गए। यहां हमारे लज्जित चेहरों को देखने वाला कोई नहीं है। जरा सोचो, ये 5 पांडव जो तुम्हारे पति हैं, इनके सर बड़े से बड़े योद्धा के सामने नहीं झुके, परंतु आज अपने आप को तुम्हारा अपराधी मानकर सर झुकाए खड़े हैं। तनिक इनकी आत्मा में झांक कर देखो, तुमसे कहीं ज्यादा अपमान के घाव मिलेंगे, जिसकी केवल पीड़ा ध्वनि से ही पृथ्वी पर कंपन आ सकता है। पांडव जंगल में पहुंचकर निराश हो गए थे। श्री कृष्ण ने उनकी हिम्मत बढ़ाई और उन्हें कौरवों की कुटिल चाल समझाई, जो यही चाहते थे कि पांडव निराश और बलहीन हो जाएं। कौरवों की इस चाल को विफल करने के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया कि 13 वर्षों का वनवास असल में तुम्हारे लिए विधि का वरदान है। इसलिए विधि के इस वरदान का लाभ उठाकर पांडवों को अपनी शक्ति, अपना बल बढ़ाना चाहिए। प्रणाम द्वारिकाधीश। प्रणाम माते। प्रणाम केशव। प्रणाम। प्रणाम द्वारिकाधीश। अरे पांचाली, तुम्हारी आंखों में ये आंसू अच्छे नहीं लगते। तुम तो एक वीर शुल्का नारी हो। नहीं केशव, एक स्त्री जिसके सहारे कमजोर पड़ गए हो, वो आंसू बहाने के सिवा कर भी क्या सकती है। वो तो भैया समय पर पहुंचकर मेरी लाज की रक्षा न करते तो जाने क्या अनर्थ हो जाता। कुछ नहीं होता। याद रखो, जब तक तुम्हारा भैया इस संसार में है, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। इस पर विश्वास रखो। अरे
पांचाली, बहन, दिल छोटा न करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे, तुम सब यूं मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? जिनके मस्तक पर सूर्य का तेज है, उन पांडवों के चेहरे पर निराशा और पराजय की काली घटाएं इन आंखों से देखी नहीं जाती। जिनका मान सम्मान पूरी तरह से लुट चुका हो वासुदेव, उनके चेहरे इस योग्य होते भी नहीं कि देखे जाएं। सच तो यह है कि हम किसी को मुंह दिखाने के योग्य ही नहीं रहे। जुए ने हमें कहीं का नहीं रखा। अच्छा हुआ हम संसार से कटकर इस वन के एकांत में आ गए। यहां हमारे लज्जित चेहरों को देखने वाला कोई नहीं है। अब इस वन में मुंह छुपाने से क्या लाभ? उस दिन द्यूत सभा में सबके सब मुंह सीकर बैठ गए थे, जब एक नारी का मान, सम्मान और उसके प्रतिष्ठा को भारी सभा में नीलाम किया जा रहा था। द्रौपदी, जो कभी दर्पण के सामने भी एक वस्त्र में नहीं जाती, उसे द्रौपदी को उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए भारी सभा में लाया गया। उसे वस्त्रहीन करने की चेष्टा की गई और ये दर्शक की भांति तमाशा देखते रहे। इनका खून नहीं खौला, इनके क्रोध का ज्वालामुखी नहीं फटा। अरे पांचों में से किसी एक का भी साहस नहीं हुआ जो मेरी लाज की रक्षा करते। द्रौपदी, मैं तुम्हारे अपमान के इस गहरे घाव से उठने वाली पीड़ा को समझता हूं। मैं तुम्हारी आत्मा पर लगे एक एक घाव को देख रहा हूं और यह भी देख रहा हूं कि इस समय तुम्हारे मन में प्रतिशोध का जो ज्वालामुखी धधक रहा है, उसके विस्फोट से हस्तिनापुर ही नहीं, तीनों लोग जलकर राख हो सकते हैं। परंतु हे पांचाली, जरा सोचो, ये 5 पांडव जो तुम्हारे पति हैं, इनके सर बड़े से बड़े योद्धा के सामने नहीं झुके, परंतु आज अपने आप को तुम्हारा अपराधी मानकर सर झुकाए खड़े हैं। ऐसा नहीं कि इनके शस्त्रों की धार मिट गई है, ये अपने बल से आज भी प्रलय ला सकते हैं। तनिक इनकी आत्मा में झांक कर देखो, तुमसे कहीं ज्यादा अपमान के घाव मिलेंगे, जिसकी केवल पीड़ा ध्वनि से ही पृथ्वी पर कंपन आ सकता है। इनके अंदर भी प्रतिशोध का एक तूफान पल रहा है। हां पांचाली, फिर भी ये अपने आप को संभाले हुए हैं, संभाले हुए। इसे बोलने दीजिए वासुदेव, इसे बोलने दीजिए, हमें अपमानित करने दीजिए। पांचाली का क्रोध हमारे प्रति उचित है। इस समय इसकी बातें कड़वी अवश्य हैं, परंतु सत्य हैं। हां केशव, द्रौपदी के ये कड़वे शब्द जो बाण बनकर मेरे हृदय को छेद रहे हैं, इनसे पीड़ा अवश्य हो रही है, परंतु मैं इस पीड़ा में तड़पते रहना चाहता हूं। मैं ये भी चाहता हूं कि मेरे अपमान के ये घाव यूं ही जीवित रहे, इनसे रक्त का झरना यूं ही बहता रहे, ताकि 13 वर्ष के बाद मुझे अपने किसी घाव को कुरेदना न पड़े, मुझे अपना प्रतिशोध स्मरण रहे। तुम इसे भूल भी कैसे सकते हो धनुर्धारी अर्जुन? क्या तुम मेरे इन खुले हुए बालों को नहीं देख रहे, जिसे पकड़कर दुष्ट दुशासन मुझे सभा में लाया था? अब ये बाल नहीं, विषैले नाग है, नाग।
इनकी फुंकार तुम्हें सुनाई नहीं दे रही? ये चीख चीख कर दुशासन का नाम ले रहे हैं। अरे व्याकुल है ये नाग दुशासन की छाती का खून पीने के लिए। क्या तुम इनकी प्यास नहीं बुझाओगे? अवश्य बुझाऊंगा पांचाली, अवश्य बुझाऊंगा। तुम्हारे ये बाल जो मुझे नाग बनकर हमेशा डसते रहते हैं, मुझे मेरी प्रतिज्ञा याद दिलाते रहते हैं जो मैंने द्युत सभा में ली थी। भूलने भी नहीं दूंगी, और मैं तो मरते दम तक अपने अपमान को भुला नहीं सकती, और आप सबको उस समय तक क्षमा नहीं करूंगी जब तक मेरे अपमान का बदला नहीं लिया जाता। पांडव जंगल में पहुंचकर निराश हो गए थे। श्री कृष्ण ने उनकी हिम्मत बढ़ाई और उन्हें कौरवों की कुटिल चाल समझाई, जो यही चाहते थे कि पांडव निराश और बलहीन हो जाएं। कौरवों की इस चाल को विफल करने के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया कि 13 वर्षों का वनवास असल में तुम्हारे लिए विधि का वरदान है। इसलिए विधि के इस वरदान का लाभ उठाकर पांडवों को अपनी शक्ति, अपना बल बढ़ाना चाहिए। अर्जुन को इन 13 वर्षों में घोर तपस्या करके सदैव इंद्रलोक जाने की शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। फिर इंद्रलोक जाकर अर्जुन को अपने पिता श्री देवराज इंद्र से उनके दिव्यास्त्रों को प्राप्त करना चाहिए, ताकि पांडव कौरवों से अपना अधिकार वापस लेने के लिए युद्ध में इन अस्त्रों का प्रयोग कर सकें। अर्जुन ने श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार घोर तपस्या आरंभ कर दी। अंततः जब अर्जुन इंद्रलोक में सदैव जाने योग्य हो गया तो इंद्र ने उसे लाने के लिए अपना विमान धरती पर भेजा। आइए। पुत्र अर्जुन, इंद्रलोक में तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हें दिव्यास्त्र अवश्य प्रदान करूंगा, जो तुम्हें युद्ध में बहुत काम आएगा। मैं धन्य हुआ पिताश्री। उर्वशी, अर्जुन हमारे इंद्रलोक का विशेष अतिथि है। उसकी आवभगत और उसकी सेवा में कोई कमी नहीं रखना। अवश्य, आइए।
अर्जुन के पिता देवेंद्र अर्जुन को दिव्यास्त्र प्रदान करते हैं। उधर उर्वशी अर्जुन को देखकर मोहित हो जाती है।